जब सवाल बहुत गहरे होते हैं तो जवाब किताबों में नहीं, कहीं और से आते हैं। ज़िंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ न कोई रास्ता समझ आता है, न खुद की आवाज़ सुनाई देती है। बाहर की दुनिया तो चल रही होती है, लोग अपने कामों में बिजी, हर कोई अपनी जिम्मेदारियों में उलझा, लेकिन अंदर जैसे कुछ थम सा जाता है, एक खामोशी जो बहुत कुछ कहती है। नील डोनाल्ड वॉल्श भी एक ऐसे ही साइलेंस में पहुंच चुके थे। अंदर इतने सवाल थे कि उनका वजन अब सहा नहीं जा रहा था, और उस वेट से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने बस एक पेन उठाया और कागज पर लिख दिया, भगवान, आखिर चल क्या रहा है मेरी जिंदगी में। अब सोचिए, आप गुस्से, थकावट और टूटन में कुछ लिखो और जवाब मिल जाए, वो भी ऐसा जवाब जो दिल को छू जाए और आपकी सोच की सारी जमीन ही बदल दे। यहीं से शुरू होती है कॉन्वर्सेशंस विद गॉड, एक इंसान की अपने क्रिएटर से की गई पर्सनल और इंटेंस बातचीत। ये कोई उपदेश नहीं है, न ही कोई धर्म का लेक्चर। ये एक बहुत रॉ, बहुत ऑनेस्ट और बहुत ही प्यारी बातचीत है, जैसे कोई बड़ा भाई तुम्हें जिंदगी के बारे में धीरे धीरे समझा रहा हो। अगर आप कभी लेट नाइट अकेले बैठे खुद से सवाल कर चुके हैं, मैं क्यों फंसा हूं इसी साइकिल में, भगवान मुझे क्यों नहीं सुनता, क्या ये सब कुछ बस यूं ही है या कुछ मतलब भी है, तो फिर ये कॉन्वर्सेशन आपके लिए है। इस किताब में कोई जादू नहीं, लेकिन कुछ ऐसा है जो अंदर की नींद को धीरे धीरे जगा देता है। और जब आप सुनते हैं कि भगवान तुमसे डर की नहीं, प्यार की लैंग्वेज में बात करता है, तो कुछ शिफ्ट हो जाता है। तो इस जर्नी को सिर्फ सुनिए मत, इसे फील कीजिए, क्योंकि ये किसी और की कहानी नहीं, ये कहीं ना कहीं आपकी भी कहानी है, बस शब्द बदल गए हैं। चैप्टर 1, एक बात जो दिल को छू गई। नील ने जो एक्सपीरियंस किया वो सिर्फ एक स्पिरिचुअल जर्नी नहीं थी, बल्कि एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन थी खुदा के साथ। और इस किताब की ब्यूटी यहीं से शुरू होती है। ये कोई धर्म का लेक्चर नहीं है, न ही कोई प्रीची ज्ञान। ये एक सीधी, सिंपल और दिल से की गई बातचीत है उस हायर पावर के साथ जिसे हम गॉड कहते हैं। किताब के पहले चैप्टर में यही बात धीरे धीरे खुलती है कि गॉड कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है, और हम सबसे बात कर सकता है, बस हमें सुनना आना चाहिए। नील का गॉड कोई डराने वाला, पनिश करने वाला गॉड नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा दोस्त है जो प्योर लव से बना है। वो बताता है कि लाइफ में कोई गलती नहीं होती, हर चीज़ एक एक्सपीरियंस है, और हर इंसान अपने थॉट्स और बिलीफ से अपनी रियलिटी क्रिएट करता है। ये सुनते ही लगता है कि क्या सच में, लेकिन फिर धीरे धीरे रियलाइजेशन होता है कि हमने अपनी सोच और डर से खुद को कितना बांध रखा है। इस चैप्टर में जो बात सबसे ज़्यादा टच करती है वो ये है कि गॉड हमसे कभी नाराज़ नहीं होता, वो जज नहीं करता, उसके लिए ना कोई सही है न गलत, बस अनुभव है, लर्निंग है और आगे बढ़ने की कोशिश है। और जब नील ये समझने लगता है तो एक लाइटनेस महसूस होती है, जैसे बहुत भारी बोझ उतर गया हो। गॉड ये भी बताता है कि हम जो सोचते हैं वही हमारे पास आता है, यानी अगर हम डर में जीते हैं तो और डर आएगा, अगर हम ग्रैटिट्यूड और लव में जीते हैं तो वो मल्टीप्लाई होता है। और ये कोई न्यू एज कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि प्योर लॉजिक है, जैसे मैग्नेट जैसा काम करता है हमारी सोच। इस चैप्टर का सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि ये बताता है तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे सवालों का जवाब है और वो तुम्हारे अंदर ही है। बस थोड़ी ऑनेस्टी चाहिए खुद से और थोड़ी ओपननेस कि हम डिवाइन की आवाज़ सुन सकें। इस बातचीत की शुरुआत से ही ये लगने लगता है कि शायद भगवान कोई अलग एंटिटी नहीं है, वो तो खुद हम में ही है। चैप्टर 2, क्या सच में भगवान बात करता है? अब ये सवाल हर किसी के मन में आता है कि क्या भगवान सच में बात करता है, और अगर करता है तो कैसे। नील भी यही पूछते हैं और गॉड का जवाब बहुत स्पष्ट होता है, हाँ, मैं हर किसी से बात करता हूँ सारे समय। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग सुनते नहीं, वो साइंस मिस कर देते हैं, डाउट से भर जाते हैं, या फिर सोचते हैं कि ये बस इमेजिनेशन है। गॉड कहता है कि वो सिर्फ वर्ड्स से नहीं, बल्कि फीलिंग्स, इंट्यूशन, ड्रीम्स और इवन डेली इवेंट्स से भी कम्युनिकेट करता है। कई बार जो हम बार बार सोचते हैं वो खुदा की बात होती है, लेकिन हम सोचते हैं अरे ये तो मेरे ही ख्याल हैं, जबकि वो सटल सिग्नल होता है। नील समझते हैं कि असली चैलेंज ये नहीं कि भगवान करता है या नहीं, असली चैलेंज है उसे रिकॉग्नाइज करना। चैप्टर 2 में ये बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है
कि डिवाइन वॉइस कोई ड्रामेटिक थंडर नहीं होती। वो बहुत शांत, बहुत लविंग और बहुत जेंटल होती है। वो ईगो से नहीं आती, वो हमेशा फियर के बिना होती है। अगर कोई आवाज़ डर दिला रही है, गिल्ट दे रही है, तो वो खुदा की नहीं है। गॉड की आवाज़ हमेशा सपोर्ट देती है, इंस्पायर करती है और तुम्हें तुम्हारी हाईएस्ट सेल्फ की तरफ ले जाती है। यहाँ एक बात जो बहुत रिलेटेबल लगती है वो ये है कि हम सब ने कभी ना कभी वो आवाज़ सुनी है जो हमें गाइड करती है, जब कोई इंस्टिंक्टिवली सही लगता है या कोई रास्ता दिखता है, लेकिन फिर भी हम डाउट करते हैं। किताब यही कहती है कि उस आवाज़ पर भरोसा करना शुरू करो। जब हम गॉड को आउटसाइड फिगर समझते हैं तो वो डिस्टेंट लगता है, लेकिन जब मान लेते हैं कि गॉड हमारे अंदर है तो हर बात में क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है। नील बताता है कि वो खुद भी बहुत डाउटफुल था, पर जैसे जैसे कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ी वैसे वैसे वो खुद को बेटर समझने लगा। और यही गॉड चाहता है, सेल्फ रियलाइजेशन, ना कि ब्लाइंड फॉलोइंग। इस चैप्टर का मैसेज सीधा है, गॉड इज ऑलवेज टॉकिंग बट आर यू रियली लिसनिंग। और जब हम सुनना शुरू करते हैं तो जिंदगी बदलने लगती है। वो डर, गिल्ट, शेम सब धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। चैप्टर 3, प्यार और डर, बस दो ही रास्ते। चैप्टर 3 में कॉन्वर्जेशन एक बहुत डीप और पावरफुल टॉपिक पर आती है कि हमारी सारी फीलिंग्स और एक्शंस दो ही इमोशन से पैदा होते हैं, प्यार या डर। जो कुछ भी हम सोचते, कहते या करते हैं वो या तो प्यार से आता है या डर से। और जब आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो पूरी जिंदगी का नज़रिया बदल जाता है। गॉड कहता है कि मोस्ट पीपल डर के बेस पर डिसीजंस लेते हैं। क्या खो जाएगा, क्या गलत हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, या मैं अकेला तो नहीं रह जाऊंगा। लेकिन जो भी सच में प्यार से इंस्पायर्ड होता है वो फियरलेस होता है, ओपन होता है और दुनिया में एक नई लाइट ले आता है। नील जब ये सुनता है तो पूछता है, अगर प्यार इतना पावरफुल है तो लोग डर में क्यों जीते हैं? और जवाब में गॉड कहता है, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि डर सेफ है। उन्हें बचपन से गिल्ट, पनिशमेंट और जजमेंट की लैंग्वेज सिखाई गई है। लेकिन ये डिवाइन तरीका नहीं है। गॉड का तरीका सिर्फ अनकंडीशनल लव है, बिना शर्त, बिना डर। जब इंसान समझ जाता है कि हर चॉइस उसके पास है, प्यार चुनने की या डर, तब वो सच में पावरफुल बन जाता है। वो विक्टिम नहीं रहता, क्रिएटर बन जाता है। और यही गॉड का मैसेज है, तुम क्रिएटर हो, तुम्हारी हर सोच, हर इमोशन एक क्रिएशन है। ये चैप्टर बहुत सच्चा लगता है क्योंकि हम इंडियन सोसाइटी में भी कई बार डर के साथ ग्रो करते हैं। लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो क्या होगा, फैमिली डिसअपॉइंटेड होगी। लेकिन ये किताब सॉफ्टली हमें ये रियलाइज़ कराती है कि जो कुछ भी हम फियर की वजह से करते हैं वो हमें खुद से दूर कर देता है, और जो कुछ भी लव की वजह से करते हैं वो हमें हमारी रियल सेल्फ के करीब ले आता है। चैप्टर 3 में एक बात बहुत स्ट्रांगली आती है, लाइफ में हर सिचुएशन में खुद से ये पूछो, मैं ये चॉइस प्यार से कर रहा हूँ या डर से। यही सवाल तुम्हें क्लैरिटी देगा। और शायद यही गॉड की असली टीचिंग है, लव इज द ओनली ट्रूथ, रेस्ट इज इल्यूशन। चौथी कैप्टर, जीवन का असली मकसद क्या है। अब बात आती है उस सवाल की जो ऑलमोस्ट हर इंसान अपने किसी न किसी मोड़ पर जरूर पूछता है, आखिर मैं यहाँ क्यों हूँ। नील जब ये सवाल करता है तो गॉड का जवाब न तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और न ही किसी टफ स्पिरिचुअल थियोरी से भरा हुआ। वो सिंपली कहता है, तुम यहाँ अपनी हाईएस्ट वर्जन को एक्सपीरियंस करने आए हो। मतलब हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी टेस्ट में पास हों या किसी बाहर वाले गॉड को इम्प्रेस करें। लाइफ कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक कैनवस है जहाँ तुम खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपनी सबसे ब्यूटीफुल, पावरफुल और लविंग वर्जन को क्रिएट कर सकते हो। अब ये बात इंडियन थिंकिंग से थोड़ी अलग लगती है क्योंकि हमें सिखाया गया है कि जीवन एक तपस्या है, एक स्ट्रगल है जिसे पार करना है। लेकिन गॉड कहता है कि ये सब तुमने खुद चूज किया है। हर चैलेंज, हर सिचुएशन, इवन वो लोग जो तुम्हें हर्ट करते हैं, वो सब तुम्हारे सोल ने पिक किए ताकि तुम कुछ सीख सको, ग्रो कर सको, एक्सपैंड कर सको। नील जब ये सुनता है तो वो कंफ्यूज्ड होता है, मैंने खुद पेन चूज किया। और गॉड, चैप्टर 5, रिश्ते, प्यार के सबक की सबसे गहरी किताब। नील जब रिलेशनशिप्स के बारे में गॉड से पूछता है
तो शायद उसने खुद भी नहीं सोचा था कि जवाब इतना अलग और डीप होगा। भगवान साफ कहते हैं, रिश्तों का मकसद ये नहीं है कि दूसरा इंसान तुम्हें पूरा करे, तुम पहले से कंप्लीट हो। अब हमारे यहाँ इंडिया में रिलेशनशिप को अक्सर एक जिम्मेदारी, सैक्रिफाइस या एक ज़रूरत की तरह देखा जाता है। शादी हो या फैमिली रिलेशन, लोग सोचते हैं कि दूसरा इंसान उन्हें फुलफिल करेगा। लेकिन गॉड का वर्जन बहुत डिफरेंट है। वो कहता है कि रिलेशनशिप कोई ज़रूरत नहीं, एक मौका है खुद को जानने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का और अनकंडीशनल लव को प्रैक्टिस करने का। गॉड ये भी कहता है कि जब हम किसी से कुछ पाने की उम्मीद में रिश्ता बनाते हैं, जैसे अटेंशन, सिक्योरिटी या वैलिडेशन, तो वो रिश्ता धीरे धीरे कंट्रोल और एक्सपेक्टेशन से भर जाता है और वही एक्सपेक्टेशंस बाद में फ्रस्ट्रेशन बनती हैं। लेकिन जब कोई इंसान पहले से फुल होता है और फिर प्यार देने के लिए किसी के पास जाता है, तब वो रिलेशन सेक्रेड बनता है। नील को ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसका खुद का रिलेशनशिप पेनफुल रहा था। लेकिन जैसे जैसे भगवान बात करते हैं, एक क्लैरिटी आती है कि असली चैलेंज ये नहीं कि दूसरा कैसा है, चैलेंज ये है कि हम खुद को कैसे देख रहे हैं और उस परसेप्शन को रिलेशन में कैसे कैरी कर रहे हैं। गॉड बताता है कि हर रिलेशन एक मिरर है, जो हम खुद से छुपा रहे हैं वो सामने वाले के जरिए दिखने लगता है। अगर अंदर इनसिक्योरिटी है तो बाहर जेलसी दिखती है, अगर अंदर गिल्ट है तो सामने वाला हमें जज करता हुआ लगेगा। यानी दूसरा इंसान कोई विलन नहीं, वो हमारे अंदर के पार्ट्स को बाहर लाने का माध्यम है। चैप्टर 5 में एक बात बहुत पावरफुल है, प्यार को कुछ नहीं चाहिए, वह देता है। और यही डिफरेंस है प्यार और अटैचमेंट में। प्यार फ्लो करता है, दबाव नहीं डालता, वो फ्री करता है, केज नहीं बनाता। गॉड कहता है कि अगर तुम किसी से सच्चा प्यार करना चाहते हो तो पहले खुद को होल मानो, फिर जो मिलेगा वो बोनस होगा, ज़रूरत नहीं। चैप्टर 6, पैसों की बात। भगवान का नज़रिया। अब ज़रा सोचिए, भगवान से पैसों के बारे में सवाल पूछना कितना स्ट्रेंज लग सकता है ना। लेकिन यही नील करता है। वो पूछता है कि पैसे क्यों नहीं आते जब ज़रूरत होती है, और जो जवाब मिलता है वो काफ़ी आई ओपनिंग होता है। गॉड कहता है कि अबंडेंस यानी भरपूरता हमारे माइंडसेट पर डिपेंड करती है। पैसा कोई ईविल नहीं है, ना ही कुछ गंदा। असल में ये एक टूल है एक्सप्रेशन का, फ्रीडम का और क्रिएटिविटी का। लेकिन सोसाइटी ने पैसा को इतना गिल्ट, फियर और ईगो से जोड़ दिया है कि लोग या तो उससे डरते हैं या उसे चेस करते हैं। दोनों ही सिचुएशंस इम्बैलेंस क्रिएट करती हैं। इंडिया जैसे देश में हम अक्सर पैसे को या तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना देते हैं या फिर ये सोचते हैं कि ज़्यादा चाहना गलत है। लेकिन भगवान का पर्सपेक्टिव साफ है, जो तुम बिलीव करते हो वही तुम्हारी रियलिटी बनता है। अगर तुम बिलीव करते हो कि पैसा आना मुश्किल है तो वो मुश्किल ही रहेगा। गॉड बताता है कि पैसे की एनर्जी भी बाकी चीज़ों जैसी ही है। अगर तुम्हारा वाइब्रेशन स्कैर्सिटी में है, यानी डर, कमी या चिंता में, तो पैसा नेचुरली रेजिस्ट करेगा। लेकिन जब तुम ट्रस्ट, ग्रेटिट्यूड और ओपननेस में होते हो तो अबंडेंस फ्लो करना शुरू करती है। चैप्टर 6 की सबसे स्ट्राइकिंग बात यह है, तुम अपनी सर्विस, वैल्यू और खुशी के एक्सप्रेशन से पैसा अट्रैक्ट करते हो, न कि स्ट्रगल और सैक्रिफाइस से। यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन कल्चर में भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल को ग्लोरीफाई किया गया है। कड़ी मेहनत से ही सब मिलता है, ये तो हमने बचपन से सुना है। लेकिन गॉड कहता है मेहनत करो मगर खुशी से करो, फोर्स नहीं, फ्लो में रहो। पैसा खुदा की नज़र में सिर्फ एक एक्सपीरियंस है, ना अच्छा ना बुरा। वो बस ये देखता है कि तुम उसका क्या मतलब बनाते हो। चैप्टर 7, शरीर और आत्मा का रायथम। अब बात आती है बॉडी की, वो शरीर जो हमें डे टू डे जिंदगी जीने में मदद करता है, लेकिन जिसे हम या तो इग्नोर करते हैं या जज करते हैं। नील जब गॉड से बॉडी के बारे में पूछता है तो जवाब बहुत प्यारा होता है। तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है, वो आत्मा का व्हीकल है। गॉड कहता है कि बॉडी को रिजेक्ट करना, नेग्लेक्ट करना या हेट करना ये आत्मा का अपमान है। बॉडी और सोल में कोई सेपरेशन नहीं है, दोनों एक डिवाइन टीम की तरह हैं। लेकिन अक्सर स्पिरिचुअलिटी में बॉडी को इन्फीरियर माना जाता है, जैसे वो बस एक बर्डन है।
इंडियन सोच में भी कई बार बॉडी को दुख का कारण मान लिया जाता है। भूख, दर्द, अट्रैक्शन, इलनेस। लेकिन इस चैप्टर में गॉड समझाता है कि बॉडी एक गिफ्ट है, एक टूल है जिसके जरिए आत्मा खुद को एक्सपीरियंस करती है। नील को ये जानकर हैरानी होती है कि इलनेस या फिजिकल पेन पनिशमेंट नहीं है, वो सिग्नल्स हैं। वो दिखाते हैं कि कहाँ एनर्जी ब्लॉक्ड है, कहाँ अटेंशन चाहिए। और हीलिंग तभी पॉसिबल है जब हम अपने बॉडी से दोस्ती करें, उससे लड़ाई ना करें। गॉड ये भी बताता है कि हर सेल में कॉन्शियसनेस होती है और हमारा थॉट प्रोसेस सीधा हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। अगर हम कांस्टेंट गिल्ट, एंगर या फियर में जी रहे हैं तो वो बॉडी में डिजीज के रूप में रिफ्लेक्ट होगा। चैप्टर 7 में जो सबसे दिल छू लेने वाली बात है वो ये है, तुम्हारा शरीर डिवाइन है, उसको प्यार दो जैसे तुम अपनी सोल को देते हो। और जब ये बैलेंस बनता है, बॉडी, माइंड, सोल, तभी इंसान पूरी तरह से अलाइंड होता है। गॉड कहता है कि अपने बॉडी की सुनो, उसका रिस्पेक्ट करो, उसका ग्रेटिट्यूड करो। एक्सरसाइज, रेस्ट, फूड, ये सब रिचुअल्स हैं, सिर्फ हैबिट्स नहीं। चैप्टर 8, डर नहीं, फेथ रखो, यही असली शक्ति है। नील जब भगवान से पूछता है कि हम अक्सर इतने डरे हुए क्यों होते हैं, फ्यूचर से, फेलियर से, रिजेक्शन से, तो भगवान का जवाब बहुत ही क्लियर होता है, क्योंकि तुमने विश्वास करना छोड़ दिया है। गॉड कहता है कि फियर और फेथ दोनों एक ही तरह की एनर्जी है। दोनों ऐसे फ्यूचर को लेकर सोचते हैं जो अभी हुआ नहीं है। फर्क बस इतना है कि फियर वर्स्ट इमेजिन करता है और फेथ बेस्ट। और जो एनर्जी तुम ज़्यादा फीड करते हो वही तुम्हारी रियलिटी बनने लगती है। अब ये बात सुनते ही नील थोड़ा रुकता है, सोचता है, और ये सोच शायद हम सब भी करते हैं। कितनी बार हम किसी काम को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि डर लगता है कि कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, फेल ना हो जाए, या लोग क्या कहेंगे। लेकिन गॉड बहुत सॉफ्टली समझाता है कि ये डर सिर्फ एक इल्यूजन है, वो कोई सच्चाई नहीं, बस एक स्टोरी है जो तुमने बार बार खुद को सुनाई है। फेथ मतलब ये नहीं कि तुम आंख बंद करके सब छोड़ दो। फेथ मतलब है तुम अंदर से जानते हो कि नो मैटर व्हाट हैपेंस तुम सेफ हो, तुम्हारी सोल कुछ भी हैंडल कर सकती है, और यही ट्रस्ट तुम्हें अलग बनाता है। इस चैप्टर में एक पावरफुल बात ये निकलती है कि मिरेकल्स तभी पॉसिबल होते हैं जब तुम बिलीव से ऑपरेट करते हो, डाउट से नहीं। और ये बात इंडियन ऑडियंस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी कल्चर में भी फेथ की बात होती है, लेकिन कई बार वो ब्लाइंड फेथ बन जाती है। यहाँ गॉड कहता है कि ट्रू फेथ कभी डर नहीं लाता, वो इनर पीस और क्लैरिटी लाता है। चैप्टर 8 के अंत में एक सीधा मैसेज है, जो तुम सबसे ज़्यादा चाहते हो उसके पास जाओ, और जो तुम्हें सबसे ज़्यादा डराता है उसे फेस करो, वहीं तुम्हारी फ्रीडम छुपी है। चैप्टर 9, मौत का डर और आत्मा की अमरता। अब नील सबसे बड़ा सवाल पूछता है, मौत के बाद क्या होता है? और शायद यही वो सवाल है जो हर इंसान कभी ना कभी ज़रूर सोचता है। गॉड का जवाब बहुत काल्म और कंफर्टिंग होता है। मौत कुछ नहीं छीनती, वो बस एक ट्रांजिशन है। गॉड कहता है कि सोल कभी मरती नहीं, वो सिर्फ एक शरीर छोड़ती है और दूसरे लेवल पर एग्जिस्टेंस में चली जाती है। जिस तरह हम एक पुराना कपड़ा उतारते हैं, वैसे ही सोल शरीर को उतार देती है, लेकिन उसका कॉन्शियसनेस, उसका एसेंस, वो हमेशा रहता है। अब इंडियन ऑडियंस के लिए ये बात बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि हमारे कल्चर में भी पुनर्जन्म, आत्मा और कर्म की बात होती है, लेकिन गॉड इसको और क्लियर करता है। वो कहता है कि कोई पनिशमेंट या जजमेंट नहीं होता आफ्टर डेथ, ना कोई नरक, ना कोई स्वर्ग जैसे आप सोचते हो। बस सोल खुद डिसाइड करती है कि अब उसे क्या सीखना है। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि डेथ कोई एंड नहीं, वो एक नया बिगिनिंग है, एक पॉज नहीं, एक नेक्स्ट लेवल। गॉड ये भी कहता है कि जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं वो कभी दूर नहीं जाते, उनका प्रेजेंस, उनकी एनर्जी हमारे साथ रहती है, बस सटलर लेवल पर। और अगर हम शांत हो जाएं, खुद को ओपन करें, तो हम उन्हें महसूस भी कर सकते हैं। चैप्टर 9 के बाद जो सबसे गहरी रियलाइजेशन आती है वो ये है कि अगर मौत से डर हट जाए तो जिंदगी को जीने का तरीका बदल जाता है। तब हम सेफ फील करते हैं, बोल्ड डिसीजंस लेते हैं और लाइफ को ज़्यादा ऑनेस्ट तरीके से जीते हैं। चैप्टर 10, कंक्लूजन,
डायलॉग जारी है। अब जब नील की कॉन्वर्सेशन पूरी होती है तो वो खुद थोड़ा इमोशनल होता है, और हम भी, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं है। ये एक जर्नी है अपने अंदर के गॉड से मिलने की। गॉड बस एक ही बात दोहराता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बात कर रहा हूँ, सवाल पूछो मैं जवाब दूंगा। अब ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ना ही कोई ड्रामेटिक मिरेकल। ये एक अवेयरनेस है कि हम अकेले नहीं हैं, और जब हम खुद को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इंट्यूशन को सीरियसली लेने लगते हैं तो वो डिवाइन वॉइस सुनाई देने लगती है। इस किताब का सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि स्पिरिचुअलिटी को इतना एक्सेसिबल बना दिया गया है। कोई डिफिकल्ट टर्म्स, कोई रिचुअल नहीं, सिर्फ दिल से की गई बातचीत। और इंडियन ऑडियंस के लिए ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि हम अक्सर स्पिरिचुअलिटी को कुछ बहुत हैवी या रिलीजियस समझते हैं, जबकि गॉड यहाँ सिर्फ ये कह रहा है, मैं तुमसे दोस्त की तरह बात कर रहा हूँ। इस किताब से जो सीख मिलती है वो ये है कि हम सब डिवाइन हैं। हम कोई गलती नहीं है, ना ही ब्रोकन है। हम बस खुद को याद करने आए हैं, और इस जर्नी में बस ज़रूरत है ओपन दिल, थोड़ा करेज और एक शांत माइंड। कॉन्वर्सेशन अभी ख़त्म नहीं हुई, वो चलती रहेगी जब तक तुम रेडी हो सुनने के लिए। ऐसी ही और सेल्फ हेल्प बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करो। धन्यवाद।